टाइम ड्रामे की आने वाली एपिसोड में निहाल मी बनकर जाव शाह के घर मेहमान बनकर आएगी, बल्कि मी का तो सब खुद ही इस्तकबाल भी करेंगे। लेकिन वह यह नहीं जानते होंगे यह वही चपरासी की बेटी निहाल अंसारी है जिसे बेदर्दी से मारकर फेंक दिया था जाबर शाह की प्यारी बहनों और उनकी बहनोइयों ने। जाबर शाह से डॉक्टर नवीर राब्ता करते हैं, वह अपनी बेटी के साथ आपसे मिलने आना चाहते हैं आपके घर। जाबर शाह डॉक्टर से कहते हैं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आप जरूर आ। दरअसल डॉक्टर नवीद बहुत अच्छे से जावा शाह को जानते हैं और वह जानते हैं कि मीशा को जावा शाह की नजरों के सामने कैसे लाना है। फिलहाल मी को लेकर डॉक्टर नवी जब घर में एंट्री करते हैं तो सब मी को देखकर हैरान हक्के पक्के हो जाते हैं, लेकिन इनको जरा भी शक नहीं पड़ता यह लड़की निहाल है। सावर शाह की आंखें माशा को देखते ही रह जाती हैं, निशा होती ही इतनी सुंदर और स्टाइलिश है। डॉक्टर नवीद बात करते हैं सावत शाह से, उनकी बेटी रिसर्च कर रही है जिसकी आपकी हवेली में वह कुछ दिन रहना चाहती है, यहाँ के लोगों से बात करना चाहती है, तो इसमें आपको कोई एतराज तो नहीं। सामाशा तो मी को देखकर पहले ही दीवाना हो रहा होता है, वह इनकार नहीं कर पाता। जब तक चाहे आपकी बेटी यहाँ रह सकती है, उन्हें कोई एतराज नहीं। मी शबाब की गोद में अपना बेटा हुरैन देखती है तो दिल ही दिल में सोच लेती है वह अपना बच्चा और अपना शौहर तुमसे छीन लेगी। डॉक्टर नवी जावा शाह से पूछ लेते हैं, यह बच्चा किसका है? बहुत ही प्यारा है। इतने में शबाब बोल पड़ती है, यह उसका बेटा हुरैन है। मी को बहुत ही गुस्सा आता है, वह शबाब से कह देती है वह एक बार बच्चे को गोद में उठा सकती है तो शबाब के पास इनकार करने की तो वजह ही नहीं होती। मी जब बच्चे को सीने से लगा लेती है तो शबाब को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है, वह फौरन ही मी से अपना बच्चा वापस ले लेती है। उरन के सोने का वक्त हो गया है। शबाब की हरकत को देखते हुए जावशाह भी चुप नहीं पड़ता। वो मी और डॉक्टर नवीक के चले जाने के बाद शबाब की बदतमीजी पर उसे डांटता है, अगर मी ने हुरैन को पकड़ ही लिया था तो तुम्हें उसे जलन क्यों हो रही थी? डॉक्टर नवीक क्या सोच रहे होंगे? शबाब बोलती है, जावशाह से उसको मी ठीक नहीं लगी, आपको घर में रहने की उसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जावश जब आपसे मजीद बहस नहीं करता, वह कह देता है वह हमारी मेहमान है, उसकी खिदमत में कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर नवीद भी मी को कह देते हैं, देखा किसी ने भी तुम्हें पहचाना नहीं, अब तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। मी को देखने के बाद सखिया शोर मचा देती है, फौजिया निहाल दोबारा लौट आई है, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। फौजिया कहती है, वो निहाल जैसी दिखती है लेकिन वह तो निहाल नहीं है, वह तो जाहिल गवार चपरासी की बेटी थी। ये लड़की तो बहुत मॉडर्न लगती है, ये तो डॉक्टर नवीद की बेटी है, डरने की जरूरत नहीं। खैर मी जब घर रहने लग जाती है तो जावशाह मीशा के पास आने के बहाने ढूंढता रहता है और वह मीशा को अपना दोस्त भी बना लेता है। वहीं फौजिया मीशा से मिलती है, वो उसे कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही निहाल हो और तुमने इस अमीर इंसान को अपने झांसे में फंसा लिया है और दोबारा जावशाह की जिंदगी में आ गई हो। मीशा को फौजिया की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आता है, वो फौजिया के चेहरे को लाल कर देती है, थप्पड़ मारकर आइंदा तमीज से बात करना। फौजिया पलटकर मी पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन मी फौजिया का हाथ मोड़कर रख देती है, वह निहाल नहीं मी है। फौजिया जलील होने के बाद आमिर जावेद जगिया को इकट्ठा कर लेती है, निहाल आ गई है, इस बार वह डायन बनकर आई है। सावरसा शाह को कुछ बता भी नहीं सकती। जब सबको पता चल जाएगा कि निहाल लौट आई है तो वह फिर अपना डायन वाला रूप सबको दिखाती है। पहले बारी तो आमिर की होती है, जब आमिर चल बसता है तो फिर पूजिया का नंबर लग जाता है। पूजिया पहले तो पागल हो जाती है, उसके बाद मी फौजिया का भी वही हाल कर देती है। सखिया जावेद से भी बदला लेने के बाद जावासा को निहाल का सच पता चल जाता है कि निहाल के साथ क्या हुआ। वह शबाब को भी सजा देता है, क्योंकि शबाब सब कुछ जानती थी और शबाब का वही हाल करता है जो वह निहाल के साथ करता था। जब मी सबसे बदला पूरा कर लेती है तो वह जावा शाह को भी नहीं छोड़ती। जावा शाह सबका पहले तो अपना बेटा छीन लेती है और फिर उसे अपना असल रूप डायन वाला दिखाती है कि वह जिसे मी समझ रहा है वह मी नहीं बल्कि वही निहाल है जिसे उसने धोखा दिया था। फिर तो जाफर शाह निहाल के पैरों में भी गिर पड़ता है, उसे माँ कर दो। वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या बीती है। उसने तो जावेद की जिम्मेदारी लगाई थी कि वह तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर लौटा दे,
लेकिन उसे असल हकीकत मालूम न थी। निहाल जावत शाह से फिर कहती है कि तुम्हारी यही सज़ा है।